Hello students, this is the revision lecture of the chapter first of your book Honeysuckle, and the chapter name is Who Did Patrick's Homework. So in this chapter we have to study about the story of Patrick, and there is one question that who did his homework. So let's see that who has done his homework. So in this story there is a boy named Patrick, and he never liked टू डू हिज होमवर्क. उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो होमवर्क करे, और ना ही वो अपना होमवर्क करता है. उसका ऐसा मानना होता है कि लाइक वो बहुत ही बोरिंग वर्क है. एंड ही लाइक्स टू प्ले हॉकी, बास्केटबॉल एंड नाइटेंडो. उसके जो टीचर्स है वो भी उससे बोलते हैं दैट पैट्रिक तुम अपना होमवर्क किया करो. इफ़ यू डोंट डू दिस सो यू वॉन्ट लर्न एनी थिंग. And it is also true that he did also feel like that. And फिर क्या होता है, one day he saw that his cat was playing with a little doll. मतलब उससे दिखता है कि उसकी जो कैट है वो एक लिटिल डॉल के साथ प्ले कर रही है. Then he grabbed that doll. देन जब वो देखता है कि वो डॉल नहीं है, जब वो डॉल उसकी कैट से छीन लेता है तो देखता है कि वो डॉल नहीं है. वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो एक टाइनीएस्ट मैन होता है, एक बहुत छोटा आदमी होता है. ठीक है, जो एक लिटिल वुल शर्ट पहना होता है, उसके ओल्ड फैशन ब्रीचेस यानी ट्राउज़र्स पहने होते हैं उसने, और उसके सिर पे एक हाई टॉल हैट होती है जो विच की तरह दिखती है. ठीक है, विच वो होते हैं जो मैजिशियन होते हैं ना, उनकी तरह दिखाई देती है. एंड वो जो टाइनीएस्ट मैन होता है वो चिल्ला रहा होता है, लाइक ही वॉज येलिंग लाइक सेव मी एंड डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. मतलब मुझे उस कैट के पास वापस मत देना. अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा. मैं ये तुमसे प्रॉमिस करता हूँ. सो पैट्रिक था जो वो बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि नहीं, लाइक हाउ लकी ही वॉज. मतलब कि वो कितना लकी है. उसको अपने सारे प्रॉब्लम्स का जैसे कि एक सॉल्यूशन मिल गया था. तो वो कहता है ठीक है, लाइक मैं तुम्हें उससे वापस नहीं दूंगा, बट यू हैव टू डू माई ऑल द होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर. मतलब जब तक मेरा सेमेस्टर एंड नहीं होता है तब तक तुम्हें मेरा सारा होमवर्क करना पड़ेगा. और सेमेस्टर एंड होने में है 35 days. सो अगर तुम अच्छा वर्क करोगे, लाइक इफ़ यू डू गुड इनफ वर्क, सो आई कुड इवन गेट एज. मतलब मुझे स्कूल में ए ग्रेड भी मिल सकते हैं. सो जो लिटिल मैन होता है, वो जो टाइनीएस्ट मैन होता है, वो काफ़ी उसके फेस पे रिंकल्ड आ जाते हैं. जैसे कि हम जो डिस्क क्लॉथ होता है ना, साफ़ सफाई करने वाला जो क्लॉथ होता है, उसको किस तरीके से हम फेंकते हैं और वो कैसा हो जाता है, उस तरीके से उस टाइनीएस्ट मैन का फेस हो जाता है. उस पर बहुत ज़्यादा ही रिंकल्ड आ जाते. वो लाइक इस बात से खुश तो नहीं होता है, वो थोड़ा सा एंग्री रहता है और इससे डिसअप्रूवल करता है. मतलब कि वो इस बात से एग्री नहीं होता है और वो बोलता है ओ एम आई कर्स्ड, लाइक जैसे कि मुझे कोई कर्स मिला है. कर्स यानी कि जैसे श्राप मिलता है या फिर कोई पनिशमेंट मिल जाती है. तो वो जो टाइनीएस्ट मैन होता है ना, वो इस तरीके से सोचने लगता है. बट ही हैज़ टू डू ऑल द होमवर्क बिकॉज उसने अपनी जबान दी थी, यानी कि प्रॉमिस किया था दैट. सो वो यही कहता है देन एंड ट्रू to his word that little elf began to do Patrick's homework except there was one glitch. अब क्या होता है, वो अपने वर्ड्स पे ट्रू था, अब वो होमवर्क तो करेगा, बट एक ग्लिच था, यानी कि एक प्रॉब्लम थी. अब प्रॉब्लम ये थी कि जो एल्फ है, यानी कि वो जो टाइनीएस्ट मैन है, वो जो है उसे हमेशा ही क्या करना है क्या नहीं करना उसके लिए हेल्प लगती थी. ठीक है, सो वो हमेशा क्या कहता था, हेल्प मी. एंड पैट्रिक जो होता था उसे उसकी हेल्प करना पड़ती थी इन वॉट एवर वे. अब किसी भी तरीके से पैट्रिक को ही उस टाइनीएस्ट मैन की हेल्प करना होती थी. एंड जब भी एल्फ को कोई वर्ड नहीं पता होता था तो वो बिल्कुल स्क्विक करता था या फिर चिल्लाता था या ज़ोरों से बोलता था कि
उसका होमवर्क वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क रीड करते टाइम अगर उसे कुछ वर्ड नहीं पता होता था तो वो बोलता था लाइक गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी ला के दो। एंड देन सडन ऑफ ही सेड लाइक दैट नो व्हाट्स इवन बेटर लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। बोलता है नहीं रुको, तो इससे ज़्यादा बेटर ये होगा कि तुम खुद इसे रीड करके सुनाओ, ठीक है। इस तरीके से जो है पैट्रिक का होमवर्क वो टाइनियस्ट मैन यानी कि एल्फ इस तरीके से करता है। फिर क्या होता है, मैथ्स की बारी आती है। सो पैट्रिक जो है ही वॉज आउट ऑफ लक इन मैथ्स, मतलब उसका मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं है। सो वो उससे पूछता है लाइक एल्फ जो है श्रेक करता है, मतलब हाई पिच्ड वॉल्यूम में वो बोलता है, ज़ोरों से वो बोलता है लाइक व्हाट आर टाइम टेबल्स, कि टाइम टेबल्स क्या है। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, मतलब जो एल्फ होते हैं उनको तो कभी भी टाइम टेबल की नीड ही नहीं होती है, कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरीके से वो बताता है। एंड वो बोलता है ये जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, फ्रैक्शंस होते हैं इन सब की तो कभी ज़रूरत ही नहीं होती है। वो बोलता है एल्फ पैट्रिक से कि तुम यहाँ पर मेरे पास बैठो और मुझे सिंपली गाइड करना कि क्या है क्या नहीं। इवन एल्फ जो है वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ जानते नहीं है। ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो एल्फ के लिए बिल्कुल मिस्ट्री की तरह होती है। सो जो लिटिल एल्फ होता है वो ऑलरेडी और पहले से ही शाउट कर रहा होता है, अब वो और ज़्यादा लाउडली बोलने लगता है। बोलता है कि गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, मतलब बुक्स लेकर आओ, मुझे बुक्स की ज़रूरत है और तुम मुझे हेल्प करना उसे रीड करने में। इस तरीके से जो है एल्फ जो है होमवर्क कर रहा होता है पैट्रिक का। फिर क्या होता है, as a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. Now see what happened कि अब जो था जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, जो लिटिल एल्फ था वो बिल्कुल नैग बन चुका था पैट्रिक के लिए। नैग यानी वो पर्सन जो हमेशा कुछ ना कुछ बात के लिए कंप्लेन करता है या फिर परेशान करता है। सो पैट्रिक जो था अब और ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगा था, बिल्कुल वो रात को जगने लगा था और उसकी जो आइज़ थी वो बिल्कुल पफ्ड हो गई थी। वो काफ़ी वियरी यानी थका हुआ फील करने लगा था। जब भी वो स्कूल जाता था तो उसकी पफ्ड आई के साथ वो स्कूल जाता था। तो इस तरीके से जो एल्फ है वो होमवर्क कर रहा होता है और साथ ही साथ पैट्रिक भी इस तरीके से परेशान हो रहा होता है और उसको होमवर्क में हेल्प करवा रहा होता है। सो फाइनली अब क्या होता है, द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड and the elf was free to go. As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. Now देखिए अब क्या होता है, फाइनली स्कूल का लास्ट डे आ गया था। एल्फ जो था अब जाने के लिए बिल्कुल फ्री था। सो होमवर्क जो था और ज़्यादा होमवर्क अब बचा नहीं था, स्कूल का लास्ट डे था तो होमवर्क भी कंप्लीट हो गया था। तो वो क्या करता है, बिल्कुल क्वाइटली एंड स्लाइली चुपके से चुपचाप वो बैक डोर से वहाँ से चला जाता है। स्लिप्ड आउट यानी बाहर निकल जाता है। नाउ Patrick got his A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. And his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid, cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब देखिए अब क्या हुआ, पैट्रिक जो था उसको एज मिले थे यानी कि उसके ए ग्रेड आए थे। उसके जो क्लासमेट हुआ करते थे वो बिल्कुल अमेज्ड हो गए थे। उसके टीचर्स जो थे स्माइल कर रहे थे और साथ ही साथ पैट्रिक को प्रेज़ भी कर रहे थे। प्रेज़ करना है ना, उसकी तारीफ़ कर रहे थे, उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। और उसके जो पेरेंट्स थे पैट्रिक के वो तो वॉन्डर्ड थे, मतलब वो भी खुद सरप्राइज्ड थे कि ये क्या हुआ, जो पैट्रिक को क्या हुआ है। अब वो एक बिल्कुल मॉडल किड की तरह हो गया। मॉडल किड यानी जो बिल्कुल अच्छा बच्चा होता है, जो सबकी बातें मानता है, अच्छे से बिहेव करता है, दैट इज़ कॉल्ड मॉडल किड। सो वो अपना रूम क्लीन करता था, अपने सारे कोर्स किया करता था। कोर्स यानी जो डेली रूटीन के उसके वर्क हुआ करते हैं ना, वो करता था। अब वो हमेशा चीयरफुल रहता था और कभी भी रूड नहीं होता था, मतलब किसी से भी रूडली बात नहीं करता था।
उसका एक पूरी तरीके से एक न्यू एटीट्यूड जो है वो डेवलप्ड हो चुका था। तो इस तरीके से जो पैट्रिक है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया था, एक न्यू मॉडल किड में चेंज हुआ था। अब देखिए एट द एंड यहाँ पर जो ऑथर है जो स्टोरी के, वो क्या बता रहे हैं, यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन टू do all his homework, but I will share a secret just between you and me. It wasn't the elf, Patrick had done it himself. देखिए अब ऑथर क्या बता रहे हैं कि एंड में जब हम देखते हैं कि पैट्रिक जो है वो अब तक क्या सोच रहा था कि उसने अपना होमवर्क किससे करवाया है, एल्फ से, ये सोच के वो खुश था। बट जो ऑथर है वो बोलते हैं कि मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ कि जो कि मेरे और आपके बीच में ही रहेगा। सीक्रेट ये है कि ये एल्फ नहीं था जो पैट्रिक का होमवर्क कर रहा था, बल्कि पैट्रिक ने खुद ही अपना होमवर्क कंप्लीट किया था। ठीक है, सो इस तरीके से जो चैप्टर है हमारा, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, सो किसने किया होता है पैट्रिक का होमवर्क, एट द एंड पैट्रिक did his homework himself. Okay, so here the chapter is completed.